गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम 5 एसेट के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिच बना सकती है। ये 5 एसेट में अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं और जब अमीर लोग ये 5 एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और वो उनको बहुत ही ज़्यादा अमीर बना देते हैं। तो ये मैं पाँचों एसेट के बारे में बताऊँगा, तो आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके ज्ञान में बहुत सी सारी बढ़ोतरी करेगी और आपको अमीर बनने के गोल में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फर्स्ट एसेट है बिजनेस। अमीर लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो अपना बिजनेस बनाते हैं और बिजनेस बनाने के बाद उसको बढ़ाते हैं। तो अमीर लोग जब बिजनेस बनाते हैं तब उनका 2 क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट वो बिजनेस को बनाएंगे और इतना बढ़ाएंगे कि उसको हायर प्राइस में किसी बड़े बिजनेस को बेच सके। एक इन्वेस्टमेंट वो करते हैं एक बिज़नेस बनाने में और वो चाहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस या कोई ऐसे बड़ी कंपनी वो अपने बिज़नेस को ख़रीद ले। तो वैसा करने पे उनको बहुत सारे पैसे बड़ी कंपनी के तरफ से मिलते हैं और वो अमीर बनते हैं। सेकंड, बिज़नेस वो ऐसा बनाते हैं कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होगी, जैसे धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस बनाया है और जैसे टाटा है, बिरला है। ऑल दिस बिजनेस वेर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जिन्होंने भी ये बिज़नेस बनाया था उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन किया था और उनको ये रिचनेस नेक्स्ट जनरेशन को पास हुई और उनकी सारी जनरेशन बिजनेस करती है और वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले बनते रहते हैं हर साल। तो बिज़नेस करने का ये फ़ायदा रहता है कि बिज़नेस में कोई भी अपर लिमिट नहीं होता। जैसे हम जॉब कर रहे होते तो हमेशा हमारे महीने की आमदनी तय होती है और हमारी सैलरी हमेशा तय रहती है कि हमको कितना पैसा मिलेगा। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। बिज़नेस में आप जितना भी मेहनत करोगे, जितना भी आप पैसा डालोगे, जितने भी आप अपना समय का इन्वेस्टमेंट करोगे, उतनी ही आपकी आमदनी बढ़ती रहती है और आप हमेशा ग्रो करते रहते हो। तो ईयर ऑन ईयर आप कितना बिज़नेस में ग्रो करते हो ये तय करती है कि आप बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ते हो। लेकिन ये फ्लिप साइड ऐसा भी रहता है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें लॉस होने का भी खतरा रहता है। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो ये थोड़ा सोच समझ कर करिएगा कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आ जाता है, रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, वो सब आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट एसेट है बिज़नेस और बिज़नेस करने से आज जो भी बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीच हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि बिज़नेस स्टार्ट करना है और रीच बनना है। सेकंड एसेट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ रियल एसेट। और जो भी अमीर लोग होते हैं वो रियल एस्टेट में बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाते हैं क्योंकि रियल एस्टेट में पैसे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट फ़ायदा है कि उसमें कभी भी नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता। यानी अगर आपने 30 लाख रुपए रियल एस्टेट में लगाए हैं तो आपको कभी भी ऐसा खतरा नहीं रहेगा कि वो 30 लाख रुपए के 15 लाख रुपए हो जाएंगे। तो रियल एस्टेट का जो भी प्राइस है वो हमेशा बढ़ता रहता है। तो नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न का खतरा नहीं रहता। सेकंड, उसमें आपको कैपिटल गेन भी मिलता है और आपको रेंट भी मिलता है। तो जैसे जैसे रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता रहता है वो आपको 5% 6% तक का आपको रेट ऑफ रिटर्न उसमें मिलता है। और एट द सेम टाइम अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी ली है तो आप रेंटल प्रॉपर्टी को में से आप इनकम भी कमा सकते हैं। तो ये दोनों फ़ायदे रियल एस्टेट में रहते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी को फ्लिप कर रहे हो और नई प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हो तो उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन उसमें भी आपको टैक्स एडवांटेज मिल सकते हैं। आपने फर्स्ट हाउसिंग प्रॉपर्टी ली है तो देर इज़ अ टैक्स बेनिफिट दैट यू आर रिसीविंग। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पे बहुत ही पैसों आप कमा सकते हो और आप बहुत ही ज़्यादा रिच बन सकते हो। तो सेकंड मेरा रिकमेंडेशन है, आपको पैसे अपने इन्वेस्ट करने चाहिए। और बहुत सारे अमीर लोग
रियल एस्टेट में बहुत सारे पैसे लगाते हैं और वो रियल एस्टेट में पैसे लगाने के बाद रीच बनते जाते हैं। तो अगर आपको पैसे लगाने हैं तो रियल एस्टेट में इज़ अ गुड चॉइस। यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट। थर्ड एसेट इज़ पेपर एसेट। नाउ ये पेपर एसेट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इट्स इन अ फॉर्म ऑफ पेपर, लाइक जैसे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, एफडीज़ है, म्यूचुअल फंड है। अभी ये मार्केट में आप देखोगे तो बहुत ही सारा न्यूज़ चल रहा है कि भाई कौन सा स्टॉक लिया जाए, कौन सा म्यूचुअल फंड लिया जाए, कौन सी बैंक की एफडी में इन्वेस्ट किया जाए कि आपका बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिले। तो ये सारे मार्केटिंग गिमिक चलते रहते हैं। जैसे कोई भी नया फंड मैनेजर आ गया तो वो अपने फंड को चलाने के लिए उसका मार्केटिंग करता रहता है। एंड वी आर बॉम्बार्डेड विथ सो मच ऑफ चॉइसेस कि वी गेट कंफ्यूज कि हमें कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है, यानी कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है। तो ये हमेशा हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सी पेपर एसेट में इन्वेस्ट करना है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारे कैटेगरी जो है वो पेपर एसेट है और आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। जैसे आप स्टॉक खरीद रहे हो तो स्टॉक इज़ गिविंग यू द पार्टनरशिप इन दैट कंपनी, और अगर आप एफडी खरीद रहे हो तो देयर इज़ अ फिक्स्ड रिटर्न यू विल बी गेटिंग। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे म्यूचुअल फंड में क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। तो ये भी पेपर एसेट है जिसमें पैसे लगाने पे आप रिच बन सकते हो। अगर आपने सही टाइप का स्टॉक चूज़ कर लिया और आपने उसको 10 साल 15 साल तक के होल्ड कर लिया तो यू विल बी एबल टू मेक अ ग्रेट प्रॉफिट। लाइक राकेश झुनझुनवाला जी है, उन्होंने टाइटन के स्टॉक बहुत ही कम रेट में खरीदे थे और अभी आप टाइटन का स्टॉक देखोगे तो वो 3000 प्लस चला गया है। तो वैसे ही अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक चुन सकते हो तो योर रिटर्न वुड बी अनलिमिटेड। और वैसे ही आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहते हो और कंटिन्यूसली आपकी ग्रोथ होती रहती है तो वैसे भी आप बहुत ही ज़्यादा रिच बन सकते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है पेपर एसेट में, क्योंकि पेपर एसेट के बहुत ही सारे न्यूज़ हमारे पास आते रहते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन सिलेक्टिंग पेपर एसेट, बिकॉज हमें पेपर एसेट हमारे लाइफ के गोल के हिसाब से सिलेक्ट करने चाहिए। अगर आप अपने एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए प्लान कर रहे हो तो एफडी इज़ अ बेस्ट चॉइस। अगर आपको रियली यानी बहुत ही अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपको कोई अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए। तो एज पर आवर ऑब्जेक्टिव वी हैव टू इन्वेस्ट इन पेपर एसेट। तो रिच लोग जो होते हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हैं और वो पेपर एसेट में पैसे लगाते हैं, और वो पेपर एसेट में पैसे लगाने के बाद उनके ग्रोथ होती रहती और ईयर ऑन ईयर उनको 15%, 7%, 10% वो रिटर्न मिलते रहते हैं और उनको वो अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं। तो ये आपको पेपर एसेट का भी अच्छा ऑप्शन है। पेपर एसेट में आप इन्वेस्ट कीजिए और रिच बनिए। फोर्थ है कॉमोडिटीज़। कॉमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये भी आपको बहुत ही अच्छा रीच बनाती है। अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हो तो गोल्ड इज़ एक्टिंग एज अ हेज अगेंस्ट स्टॉक मार्केट। आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन आया था, तब गोल्ड की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमेशा गोल्ड ये काम करता है कि वो मार्केट के अगेंस्ट में हेजिंग का काम करता है, और वो हेजिंग की वजह से आपको उसमें अच्छा पोटेंशियल मिलता है कि आप मार्केट के अगेंस्ट में आपके इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर सको। तो गोल्ड में भी आपको काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विच प्रोटेक्ट एज अ हेजिंग अगेंस्ट द मार्केट। तो ये आपको स्ट्रेटेजिकली करना है। आपका निवेश आपको 10% के अनुसार गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रिच लोग होते हैं वो भी बहुत सारा पैसा अपना गोल्ड, सिल्वर और ऑयल में लगाते हैं, और जिससे उनको हेजिंग मिलती है और वो और भी ज़्यादा पैसे वाले बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। फिफ्थ एसेट इज़ अ डिजिटल एसेट्स। ये मार्केट में नया आया है। देखिए अपने कोरोना के टाइम में देखा था कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और बहुत ही वो यूट्यूब में वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए और बहुत सारे पैसे यूट्यूब के माध्यम से वो कमाने लगे। बहुत सारे लोग अपने
कोर्सेज बना के डिजिटली बेचना शुरू कर दिया और वो कोर्सेज से वो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो डिजिटल एसेट अभी 21st सेंचुरी की भी एसेट कैटेगरी में ऐड हो गई है और डिजिटल एसेट बनाने पे लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि ये अंकुर वारिको ने अपना ये यूट्यूब वीडियो शेयर किया था कि मैंने कैसे 7 करोड़ रुपीज़ यूट्यूब के माध्यम से कमाए हैं कोर्स बेच के ओनली। तो ये आप देखोगे तो बहुत ही लोग फेमस हो रहे हैं डिजिटल माध्यम से और बहुत ही सारे पैसे कमाने लगे हैं। तो आप भी अगर डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो, आप भी अगर यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, आप भी अगर अपने प्रोडक्ट डिजिटली माध्यम से सेल कर रहे हो या आप अपने प्रोडक्ट फेसबुक पे सेल कर रहे हो, तो विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन कि आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो 21st सेंचुरी में हमें ये देखना है कि ये एसेट क्लास भी हमारा अभी नया ऐड हुआ है, तो हमें उसमें भी पैसे लगाने चाहिए। लाइक यू इन्वेस्ट सम ऑफ द मनी एंड यू क्रिएट अ कोर्स, देन यू सेल डिजिटली, देन यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। तो आपको भी वैसे करना चाहिए और रीच लोग ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये 5 एसेट जो थे उसमें जो रीच लोग होते हैं वो बहुत सारा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उनको उसमें जो रिटर्न मिलती है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। तो अगर आपको भी रीच बनना है तो आपको भी ये 5 एसेट क्लास में से कोई भी एक एसेट में पैसे लगाने हैं और इंतज़ार करना है। वो जैसे जैसे ग्रो होंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलते जाएंगे। ईयर ऑन ईयर सारे एसेट क्लास के डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलते हैं और आपको अपने पैसे ऐसे ही बढ़ाते रहना है। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।